नमस्कार बच्चों। आज दिनांक 9/5/2020 है। कक्षा 6 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि हिंदी में संख्या 1 2 3 4 होती है, इंग्लिश में 1 2 3 होती है, इसी तरह से संस्कृत में भी संख्याएं होती हैं। तो आइए आज हम संस्कृत की संख्या के बारे में पढ़ें। हमारा आज का विषय है संख्या बोधः, संख्या का ज्ञान। तो पहले हम इसके बारे में कुछ बातें जान लें संख्या के बारे में कि इनका प्रयोग किस रूप में और कैसे होता है। तो आइए देखें। संख्या का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। संख्या जो शब्द हमारे वो विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अतः यदि विशेष्य पुल्लिंग है तो संख्यावाची शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में ही होगा। विशेष्य पुल्लिंग है। विशेष्य हमारा क्या होता है बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही हमारे विशेष्य होते हैं। अगर वे पुल्लिंग है तो हम पुल्लिंग की जो संख्या है उसका प्रयोग करेंगे, और यदि विशेष्य स्त्रीलिंग है तो संख्या भी स्त्रीलिंग में प्रयोग होगी। और इसी प्रकार यदि विशेष्य नपुंसक लिंग में है तो संख्या भी नपुंसक लिंग में होगी। संस्कृत में बच्चों 1 से लेकर 4 तक सभी लिंगों के रूप भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होते हैं। केवल 5 और 5 से आगे की सभी संख्याओं के रूप सभी लिंगों में समान होते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 4 तक जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में होती है। उसी में आपको जो है ये लिंग के अनुसार आपको संख्या लगानी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि विशेष शब्द जो है वो संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। जैसे आपको हमने पहले ही बताया कि विशेषण की विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम ही तो हमारा विशेष्य हुआ। तो विशेष्य पुल्लिंग है। मान लो कि जैसे एक लड़का, तो लड़का क्या है? पुल्लिंग है और विशेष्य हुआ हमारा, और इसका विशेषण क्या हुआ? एक। तो हम यहाँ पुल्लिंग की संख्या लगाएंगे। इसी तरह से स्त्रीलिंग में 2 बालिका है तो बालिका हमारा विशेष्य हुआ, और 2 हमारा स्त्रीलिंग में कौन सी संख्या होगी हम उसको रखेंगे। इसी तरह से हमारा नपुंसक लिंग में जैसे कि 2 पेड़ 4 पेड़, तो 4 पेड़ हमारा क्या होगा? तो 4 के लिए चत्वारि। इन संख्याओं का प्रयोग हम किस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में करेंगे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। आइए बच्चों, अब हमने यहाँ पर नीचे संख्याएं लिखी हुई हैं। इस तालिका के द्वारा हम जाने कि संख्या संस्कृत में किस तरह से चलती हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कहते हैं, ये 1 है और हिंदी में 1 बोलते हैं, और इंग्लिश में 1। अब 1 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? एकः। इसी तरह से 2 हिंदी में है और 2 इंग्लिश में है, लेकिन संस्कृत में हम इसको कहते हैं द्वौ। इसी तरह से 3 या 3 हिंदी और इंग्लिश में, और संस्कृत में त्रयः। इसी तरह से 4 को चत्वारः, 5 को पंच, 6 को षट्, 7 को सप्त, और 8 को अष्ट, 9 9 10 10, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश, और बच्चों एकोनविंशति भी कहते हैं। अब आप एकोनविंशति का मतलब समझ लो कि 20 से 1 कम। तो वही हुआ ना 19 या 19। तो 19 को हम नवदश भी बोलते हैं और एकोनविंशति भी बोलते हैं, यानी 20 से 1 कम। यहाँ पर आया 20 या 20, तो इसको हम क्या कहेंगे? विंशति। विंशति ही विसर्ग लगा हुआ है। 21
या 21 को क्या कहेंगे? एकविंशतिः। 22 द्वाविंशतिः। 23 त्रयोविंशतिः। 24 चतुर्विंशतिः। 25 पंचविंशतिः। 26 षड्विंशतिः। 27 सप्तविंशतिः। 28 अष्टाविंशतिः। 29 नवविंशतिः या 39, क्योंकि 20 के बाद ही तो 30 आएगा। तो यहाँ पर हमने 29 यानी क्या कहते हैं 29, हिंदी में 29 होती है और इंग्लिश में 29। तो इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? नवविंशति भी बोलते हैं, लेकिन 39 भी कहते हैं। मतलब अगर जितनी भी संख्याएं हमारी 29 हो, 39 हो, 49 हो, 59 हो, तो इन सब में क्या आता है कि अगली जो है जैसे 39 है तो 39 के बाद 40 आता है, तो वहाँ पर बोलेंगे हम 39, मतलब अगली संख्या यानी 40 से एक कम। इसी तरह से यहाँ पर 39 यानी 30 से एक कम। अब आया 30 या 30, हिंदी में 30 और इंग्लिश में 30 और संस्कृत में 63। 30 को हम संस्कृत में 63 बोलते हैं। इसी तरह से 40 हिंदी में, 40 इंग्लिश में और संस्कृत में हम क्या कहते हैं 40 को? चत्वारिंशत्। 50 या 50 क्या कहते हैं हम इसको? 50। और 100 या 100 को कहते हैं शतम। तो आपने देखा जिस तरीके से आपकी इंग्लिश में 20, 21, 22, 23 बोलते हो या 30, 31, 32, 33, इसी तरह से हमारी संस्कृत में भी गिनतियाँ होती हैं बच्चों। जैसे हमने यहाँ पर आपको 29 से 30 तक तो लिख के आपको बता दिया। अब हमने यहाँ पे अब यहाँ पे 30 का हो गया 63, तो हम कैसे इसकी संस्कृत पढ़ेंगे? जैसे हमने पीछे आपको लिखी हुई है उसी तरह से कि 31, 32, 33, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत् या 39। मैंने बताया ना आपको 39। तो इस तरह से फिर आएगा 40 या 40 के लिए 44। तो इस तरीके से यहाँ भी इसी तरीके से गिनतियाँ चलती हैं। आप अच्छे से समझना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे इंग्लिश की गिनती आप लोग चलते हो 30 और 40 और 50, 60 को लेकर, इसी तरह से इनके 30 और 40 की संस्कृत जानने के बाद 50 की आप आगे की भी संस्कृत स्वयं लिख सकते हैं इनकी जो गिनतियों के रूप में। तो आइए देखें 1 से 4 तक संख्या तीनों लिंगों में। मैंने आपको पीछे बताया था ना कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में जो है 1 से 4 तक की संख्याएं क्या होती हैं? वो तीनों लिंगों में चलती हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए पुल्लिंग लिखा है, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अब यहाँ पर देखिए 1 यानी 1 को हम क्या कहते हैं पुल्लिंग में? एकः। और स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? एका। नपुंसक लिंग में कहते हैं एकम। इस तरह से 2 या 2, तो इसको पुल्लिंग में क्या कहते हैं? द्वौ। स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे बोलते हैं। इसी तरह 3 या 3 को हम क्या कहते हैं पुल्लिंग में? त्रयः। स्त्रीलिंग में तिस्रः। नपुंसक लिंग में त्रीणि। अब यहाँ पर देखिए 4 या 4 को हम क्या कहते हैं संस्कृत में पुल्लिंग में? पुल्लिंग में हम कहते हैं चत्वारः। स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? चतस्रः। और नपुंसक लिंग में चत्वारि कहते हैं। अब आइए इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। देखिए इन संख्याओं का, संख्या का प्रयोग तीनों लिंगों में। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब जैसे हमने पुल्लिंग में दे दिया 1 बालक, तो 1 बालक के लिए पुल्लिंग का ये गिनती क्या होगी? क्योंकि ये हमारा हो गया विशेष। हमने आपको बताया था ना कि विशेष शब्दों के साथ जो है पुल्लिंग का विशेष शब्द होगा तो पुल्लिंग की ही संख्या लगेगी। तो यहाँ पर बालक हमारा क्या है? विशेष्य है। और 1 हमारी क्या है? वो संख्या है।
तो हम यहाँ पे एक के लिए पुल्लिंग की गिनती का प्रयोग करेंगे। एका है ना पुल्लिंग में, हमने लिखा यहाँ पे एका बालका, और एक ही है वचन, तो इसमें एक ही बता रहा है, एक ही बालक है। अब यहाँ पर देखिए एक लड़की, तो यहाँ पर देखिए अब ये लड़की हमारा क्या है, विशेष्य है, और संख्या क्या है हमारी, एक है, तो एक ही लड़की है। तो हम यहाँ पर स्त्रीलिंग की संख्या लिखेंगे एका, एका बालिका। इस तरह से नपुंसक लिंग में एक पत्ता, तो पत्ता तो नपुंसक लिंग हो गया ना। तो यहाँ पर एक वचन के लिए हमने नपुंसक लिंग की एकम संख्या रखी, एकम, और पत्ता के लिए पत्रम। अब यहाँ पर दो आ गया, तो आपको दिख रहा है दो हाथी, यानी हाथी हैं, दो हैं, और हाथी क्या है, पुल्लिंग है हमारा, पुल्लिंग की संख्या क्या होगी, दो। तो हमने यहाँ पे लिखा दो गजो, बालका बालका रूप आपको पढ़ाया था ना, तो इसी तरह से गजा गजो। अब यहाँ पर दो लड़कियाँ, तो लड़कियाँ दो हैं, तो दो के लिए स्त्रीलिंग में क्या है संख्या, द्वे बालिके। इसी तरह से नपुंसक लिंग में आप देखिए दो किताबें, यानी किताब जो है नपुंसक लिंग है, तो द्वे नपुंसक लिंग में हमने संख्या रखी द्वे पुस्तकें। बच्चों हमारा जो है तीन की संख्या पुल्लिंग में क्या होगी, हमने यहाँ पर लिखा तीन कबूतर। तो पुल्लिंग के लिए हमने अभी जैसा कि आपको बताया था कि एक पुल्लिंग में क्या तीन की क्या होता है, स्त्रीलिंग में तीन क्या होता है, नपुंसक लिंग में क्या होता है। तो यहाँ पर तीन कबूतर, तो कबूतर हमारा क्या है बच्चों, विशेष्य है, और विशेष्य हमारा कितना है, तीन है। तो हमने यहाँ पर तीन कबूतर के लिए हमने पुल्लिंग में तीन की संख्या क्या रखी, त्रयः। और कबूतर अब तीन हो संख्या होगी तो बहुत सारे हो गए ना, आपको हमने पहले ही पढ़ाया है कि तीन ही वचन होते हैं। तो जैसे बालका बालको बालका पढ़ाया था, तो बहुवचन हो गया। इस तरह से तीन कबूतर यानी इसमें बहुत सारे हो गए, बहुवचन में आ गया ये, तो इसलिए कपोता कपोतो कपोताह रूप हमने रखा। तो यहाँ पे पुल्लिंग में तीन के लिए त्रया, और कबूतर बहुत सारे, तो कपोताह, त्रया कपोताह। इसी तरह से स्त्रीलिंग में तीन कोयल। अब यहाँ पर कोयल भी हमारा विशेष्य है और स्त्रीलिंग है, और कह सकते हैं इसको यह संज्ञा शब्द भी है। तो हमने यहाँ पे स्त्रीलिंग की संख्या रखी, तो तीसरा, तीन के लिए क्या बना, तीसरा। और कोयल बहुत सारी हो गई तो पिकाह। नपुंसक लिंग में तीन कमल, तो यहाँ पे नपुंसक लिंग की गिनती क्या होती है, त्रीणी, और कमल तीन यानी बहुवचन में हो गया, तो हम लिखेंगे कमलानि, तो त्रीणी कमलानि। इस तरह से अब आप देखिए चौथे शब्द में चौथी संख्या में भी हमारा क्या है, चार घोड़े। अब आपको दो तक तो एक वचन द्विवचन हुआ, तीन से चार पाँच छः सात आठ नौ 10 जितनी भी संख्या आएंगी सब बहुवचन ही लिखा जाएगा, चाहे उसमें कितनी भी संख्या हो। तो यहाँ पर हमने दिया कि चार घोड़े, तो घोड़े कितने हैं, चार हैं। तो विशेष शब्द क्या कह रहा है कि चार हैं, विशेष हमारा घोड़ा हुआ, तो चार घोड़े हैं। तो ये भी बहुवचन में ही हुआ। पुल्लिंग में संख्या हमें लिखनी है, तो चार का चत्वारः, घोड़े का अश्वाह, क्योंकि बहुत सारे घोड़े हो गए, तो पुल्लिंग में हमारा चत्वारः अश्वाह, संख्या हमने चत्वारः लिखी। यहाँ पर हम संख्या की बात कर रहे हैं कि आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में संख्याएं किस तरह से आपको रखनी है लिंग के अनुसार। स्त्रीलिंग में चार लताएं, तो लता जो है वो स्त्रीलिंग है, तो लता हमारा क्या है, विशेष्य शब्द भी हुआ, तो विशेष्य हमारा कितना है, चार है। तो लता स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग की संख्या रखेंगे हम, तो चार के लिए चतस्रः, और लताएं बहुत सारी हो गई, तो लताः, चतस्रः लताः। नपुंसक लिंग में चार फूल हैं, तो फूल हमारे बहुत सारे हो गए, तो नपुंसक लिंग की गिनती चार के लिए चत्वारि, और फूल बहुत सारे हैं तो पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि रूप चलता है, तो बहुवचन में लिया हमने। तो इस तरह से हमने जो है संख्या जो है आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में बताया कि किस तरह से रखना है। जैसा कि हमने पहले पिछली अभी बताया था पीछे, कि अगर हमारा विशेष्य पुल्लिंग होगा तो संख्या भी हमारी पुल्लिंग होगी, विशेष हमारा स्त्रीलिंग होगा तो संख्या हमारी उसकी संख्या भी स्त्रीलिंग में होगी, विशेष्य हमारा नपुंसक लिंग होगा तो संख्या भी जो है हमारी वो
नपुंसक लिंग की होगी। और यह भी बताया आपको कि 1 से 4 तक की ही संख्याएं केवल तीनों लिंगों में चलती हैं, बाकी सबके सारी संख्याओं के रूप समान होते हैं, उसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होते। इस बात का आप ध्यान रखें और आशा करती हूँ आपको संस्कृत में संख्याएं समझ में आई होंगी। अब हमारा गृह कार्य है, संख्या शब्दों को याद करिए और अपनी कॉपी में लिखिए। इसी के साथ धन्यवाद।